that I wanted to ask today. आपने एक वेब सीरीज की थी regarding the addiction of phone and उसके क्या consequences वगैरह होते हैं, and it was like caught in the web and I saw all the episodes and everything. It was a very good series, sir. Uh, my query or topic for today is addiction. Similar kind of addiction, like उसको porn addiction बोल सकते हैं. मैंने काफी studies पढ़ी हैं इसके ऊपर. That how it is a big problem all over the world. सब कुछ ही easily accessible है, तो ये problem और prevalent हो गया और इसके impacts और ज़्यादा दिखने लग गए हैं society में. So how should we tackle this problem? देखो, इस प्रॉब्लम को आराम से ठंडे दिमाग से पहले समझना पड़ेगा. एक तो नंबर 1, ये जो आप इसमें जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, पॉर्न एडिक्शन, इस वर्ड को थोड़ा सोच समझ के यूज करना जरूरी है कि एडिक्शन वर्ड हम यहाँ पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं. बिकॉज व्हाट इज एडिक्शन? एडिक्शन 2 तरीके के होते हैं. एक होता है साइकोलॉजिकल, एक होता है बायोलॉजिकल यानी फिजिकल. मान लो हम किसी केमिकल से एडिक्ट हो गए हैं जो कि बाहर से हमको मिल रहा है, जिसको ड्रग्स बोलते हैं. तो किसी तरह की ड्रग से या निकोटिन से या किसी भी चीज से हम एडिक्ट हो गए हैं. अब चाह करके भी हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं. प्लस उसका एक लूप बनता चला जा रहा है. वो कुछ भी चीज कि जहां से हमने शुरू किया था, धीरे धीरे वो थ्रेशोल्ड बढ़ता चला जाता है. पहले 1-2 सिगरेट काफी होती है, फिर 4 चाहिए, फिर 5 चाहिए, फिर 10 चाहिए. उसकी अपर लिमिट कोई नहीं है. तो उसको एडिक्शन बोलना ठीक है. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे. मैं आपका दोस्त मोहम्मद अज़हरुद्दीन मल्लिक. आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है. प्रॉन एडिक्शन के ऊपर संदीप सर ने कुछ बात बोला है. चलिए मिलके सुनते हैं और समझते हैं कि सर के क्या विचार है इस टॉपिक के ऊपर. चलिए देखते हैं. और हाँ, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए और इसी तरह की वीडियो देखते रहिए. चलिए देखते हैं. फिर एक पैकेट एडिक्शन विद पॉर्न, मुझे थोड़ा सा ये फनी लगता है ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे एडिक्शन हो कैसे सकता है. बिकॉज इसी के साथ में एक और चीज क्या जुड़ी हुई है, दैट इज मैस्टरबेशन. Exactly. या तो आप इस नो फैप वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, फिर आप पॉर्न देखते चले जा रहे हैं, तो मेक सेंस. ओके. एक बार मैस्टरबेशन हो गया, उसके बाद में पॉर्न कैसे देखोगे? पॉर्न का जो कंक्लूजन है दैट इज मैस्टरबेशन. वहां पर जाकर के वो टॉपिक क्लोज हो जाता है. उसके बाद में आप अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये करो वो करो, अपने काम में ध्यान दो, जो भी करना है वो करो. आप वहां से फ्री हो गए. तो इसको इस तरीके से देखो. इसको जरूरत से ज्यादा ना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है. ये जो लोग बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस दे देते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या कितनी बड़ी चीज हो गई. अरे इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. इसको एडिक्शन क्यों बोल रहे हो? फिर तो हर चीज का एडिक्शन है. ऑक्सीजन का भी एडिक्शन है, पानी का भी एडिक्शन है, खाने का भी एडिक्शन है. क्योंकि बिना ऑक्सीजन के भी आप जिंदा नहीं रह सकते, बिना पानी के भी नहीं रह सकते. तो इट्स अ बायोलॉजिकल नीड. इसको एडिक्शन क्यों सोच रहे हैं हम? पहले के जमाने में क्या होता था, बचपन में ही शादी हो जाती थी, तो ये जो नीड है वो वहीं पे बचपन में ही पूरी हो जाती थी लोगों की. आज शादी की एज बढ़ गई है, 14-15 साल की उम्र में शादी, 25-30 साल की एज में, 35 साल की एज में शादी हो रही है. अब तब तक करोगे क्या? कुछ तो चाहिए ना. 30 साल बेसिकली उसको देख करके आप इमेजिन कर रहे हो अपने आप को उस सिचुएशन में, और कुछ भी अपने माइंड में कहानी क्रिएट कर रहे हो और खुश हो रहे हो. अब क्या करोगे? दिस इज बेटर देन कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो अपनी ही लाइफ से, यानी अंदर ही अंदर भरे पड़े हो और जा करके अपनी वो फ्रस्ट्रेशन कहीं दुनिया में किसी के ऊपर निकाल रहे हो. तो बजाय अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी के ऊपर निकालने के, इट्स बेटर कि भाई आपने कुछ देखा, अब उसको आप पॉर्न बोलो या कुछ भी बोलो, थोड़ा बहुत आपने एक एज के बाद में देखना शुरू किया, वंस यू आर लीगली एलिजिबल टू वॉच इट, देखा, अपना जो करना है किया, और उसके बाद में वहां से फ्री हो गए. वो भी एक लिमिट में किया, काम खत्म. अब ना वहां पे ज्यादा गिल्ट है, ना एक्सेस में कुछ हो रहा है. ध्यान से समझना, मैं आपको एक साइकी बताता हूँ इसके पीछे की, या किसी भी चीज के पीछे की. क्या होता है कि जब हमारे अंदर एक गिल्ट होता है ना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं या मैं कुछ गलत कर रही हूं, तब वो काम बहुत ज्यादा होने लग जाता है. ये एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है हमारी ब्रेन के अंदर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई है जिसको ये लग रहा है कि जो मैं चॉकलेट खा रही हूं ना, ये अच्छी नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने खा ली. मेरी डाइटिशियन ने मना किया था, मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने खा ली.
अब फिर भी उसको ना इतना चॉकलेट गुस्सा आएगा अपने ऊपर कि इस गुस्से से बाहर निकलने के लिए यानी ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जिसको आप स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोल सकते हो, जिसको कॉर्टिसोल भी बोल सकते हो, यानी ब्रेन में कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। तो उसकी वजह से उसका जो कोपिंग मैकेनिज्म है उसकी एंटीडोट चाहिए। एंटीडोट क्या है? डोपामीन। तो वो डोपामीन कहां से मिलेगी? जब हम और चॉकलेट खाएंगे या वो जो काम किया है उसको और बड़े लेवल पर करेंगे। तो जब हमारे अंदर गिल्ट आता है ना, या किसी चीज के लिए हम अपने आप को गिल्ट रोकते हैं, अगर किसी भी चीज को बढ़ाना हो ना तो उसी उसको चीज रोक को दो, करने वो का बढ़ ज्यादा मन जाएगी। करते हैं। जैसे सही बात। कोई रूल्स बना दो तो रूल्स तोड़ने में जो मजा आता है वो रूल्स को फॉलो करने में नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सही साइकी को बात। समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये जो पॉर्न है या ये जो भी कुछ है, इसको हम जरूरत से ज्यादा अपने माइंड में इंपॉर्टेंस दे देते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ऐसा लगता है पता नहीं मैं तो एडिक्ट हो रहा हूँ या ये हो रहा हूँ वो हो रहा हूँ, जबकि आप चाहो भी तो एडिक्ट हो ही नहीं सकते। ओके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बार हम्म मैस्टरबेशन हो गया, उसके बाद में कैसे मास्टरबेशन के देख बाद लोगे आपको पॉर्न? कितना वीडियो देख देखना ही लोगे? अच्छा नहीं लगेगा। जैसे खाना खा लिया, अब खाने को आप जरूरत से खत्म ज्यादा हो वो हाँ दोगे इंपॉर्टेंस कि मैं खाने का एडिक्ट होता चला जा रहा हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। खाना खाया, उसके बाद में खाने को भूल गए। क्यों? क्योंकि इट इज अ नीड। सही ऐसे बात। ही जो हाँ मैस्टरबेशन भूख है, लगा खाना पॉर्न खाया है, काम ये तमाम। सब थोड़ा बहुत लिमिट में किया, उसके बाद में यहां से फ्री हो गए। अपना और ढंग के काम करो जो करने लायक है। नहीं तो लोग इसके ऑपोजिट में चले जाते हैं। जैसे आजकल ये नो फैप मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, बहुत चल रही है। यस, यस, बहुत मैं लोग पढ़ इसके रहा बारे था में इसके ऐसे बारे बात में। कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाता है इससे। आई डोंट नो फैप। अंडरस्टैंड, सही आई बात, डोंट बाय दिस सही बात। पॉइंट। क्योंकि व्हाट डज दैट मीन? आप रिप्रेस कर रहे हो अपने डिजायर्स को, अपनी नीड को। जितना आप रिप्रेस करते चले जाओगे उतना ही आप और ज्यादा अट्रैक्ट होते चले जाओगे पॉर्न की तरफ। प्लस जो भी उस चीज की अपोजिट तरफ। सेक्स है, सेम सेक्स है, व्हाटएवर डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस, उसकी तरफ। हम्म बिल्कुल ऐसे जैसे कि खाने के मामले में आप एक दिन खाना हम्म मत खाओ पूरे दिन, उसके बाद जब रात को खाना खाने का टाइम आएगा ऐसे टूट के पड़ोगे खाने पे जैसे कि पहली बार खाने को देख रहे हो। हम्म, सही बात है। सही बात तो है सही डोंट बात है। गो इन एक्सट्रीम्स, उसको देखो एंड ग्रो आउट ऑफ एक्सट्रीम। इट। जैसे लाइफ में होता है ना, हर चीज से भी हाँ ग्रो आउट ऑफ इट। तो ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं यहां से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा हूं। बाहर आने का मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ दिया। बाहर आने का मतलब ये है ठीक है कभी कभार देखा और उसके बाद में फ्री हो गए, वहां से दिमाग को हटाया। इन अ नटशेल जो भी मैंने अभी तक कहा है, अगर मैं उसको कहूं तो बैलेंस में ये बुरा नहीं है, राइट। लिमिट में ये बैलेंस से सब कुछ ज्यादा हो बुरा जाएगा कोई नहीं भी है। चीज बुरा है। और सही कभी बात। अगर इससे बोर होना हो ना तो उसका भी एक तरीका बता देता हूं, एक्सेस में कर लो, बोर हो जाओगे। ये भी एक लाइफ का बहुत बड़ा रूल है। एक्सेस में मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो खाने में कोई आपकी वीकनेस है बहुत बड़ी। मान लो बटर चिकन है कि भाई बहुत पसंद है और वो मेरी ज्यादा खा वीकनेस लोगे है तो कि आपको जब भी उतना वो मेरे अच्छा नहीं सामने लगेगा। आता है तो मैं पागल हो जाता हूं। तो एक काम करो, एक हफ्ते तक सिर्फ दिन में तीनों टाइम बटर चिकन ही खाना है। जब भूख लगे सिर्फ चिकन बटर ही चिकन खाओ। खाना है। उसके कई महीनों तक आप बटर चिकन को देख भी नहीं पाओगे, खाना तो बहुत दूर की बात है। सही तो बात है। ग्रो नहीं आउट छोड़ो ऑफ भाई, इट, अभी नहीं खाना है आगे चिकन। बढ़ो ना इन सब चीजों से। सही बात है, ऐसा ही होता है। ये बच्चों की बातें हैं, ये जो हम्म चीजें हैं ना, ये नो फैप और ये पॉन और ये बहुत छोटी बातें हैं क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हम पहले इसको लाइफ से अलग कर देते हैं, फिर अपना मिस्टिकली माइंड में कुछ क्रिएट करने लग जाते हैं कि शायद अगर हम अपने सीमन को रिटेन करेंगे तो उससे ये होगा वो होगा, हमारी पावर्स बढ़ जाएंगी। वो जो लोग ऐसी बातें करते हैं मैं उनसे पूछूंगा कौन सी पावर की आप बात कर रहे हो, फिजिकल या मेंटल? तो अगर इतनी ही आपकी पावर बढ़ गई है तो लड़के दिखाओ एक शेर से या टाइगर से, किसी से, तब हम मानेंगे कि हाँ देखो इसने नो फैप को फॉलो किया एक साल तक और देखो कितनी पावर बढ़ गई है इस इंसान की। एक साल में ये तो पता हाथी से नहीं क्या लड़ हो पड़े। गया है। हाथी से लड़ पड़ा, हाथी को उठा करके फेंक दिया। हाथी से। अब चाहे जितना मर्जी सीमन को रिटेन कर लो, आपकी हम्म फिजिकल पावर एक लेवल तक ही बढ़ सकती है। ध्यान से समझ लेना। हम्म, उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, अपनी मसल्स को बनाना पड़ेगा, नंबर वन। या राइट। नंबर हम्म टू, हम कहते हैं कि हमारे माइंड की पावर बढ़ जाएगी। अरे घोचू, माइंड क्या होता है? कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछो। मैं आपको नहीं कह रहा, उन लोगों को बोल रहा हूं जो इस तरह की बातें करते हैं। राइट। आई नो। माइंड की पावर्स बढ़ जाएंगी। माइंड क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन तो जानवरों में भी है, इंसानों में भी है। व्हाट इज माइंड? माइंड इज थॉट। व्हाट इज द पावर ऑफ थॉट? द पावर ऑफ थॉट इज नॉट द इंटेंसिटी ऑफ थॉट, द पावर ऑफ थॉट इज अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड थॉट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम्म इससे आपकी इंटेंसिटी ऑफ थॉट तो बढ़ सकती है,
इंटेंसिटी ऑफ डिजायर बढ़ जाएगा, बट क्या पावर ऑफ थॉट बढ़ेगा? व्हाट इज पावर ऑफ थॉट? ह्यूमन थॉट. व्हाट इज साइंस? इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग इज पावर. और अंडरस्टैंडिंग के लिए कूल एंड काम माइंड चाहिए. बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इंटेंसिटी ऑफ डिजायर नहीं चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑफ द सिचुएशन, ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द सर्विस. इस सबका सीमन रिटेंशन से क्या कनेक्शन है अंकल? It's like a propaganda that अरे उन सबका अपना पीछे भी कोई ना कोई मोटिव है ना. उन्होंने अपना प्रोफेशन बना दिया है. तो वो क्यों इसके बारे में उल्टा बोलेंगे? वो तो बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे ना. बट इतनी अक्ल हमारे अंदर होनी चाहिए चालू कर दिया कि बेसिकली ना ज्यादा ये करने से कुछ होता है, ना बिल्कुल ही नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है. जो बेवकूफ है वो बेवकूफ ही रहेगा, चाहे वो ज्यादा करे चाहे कम करे. और जो समझदार है वो समझदार ही रहेगा, फिर चाहे वो ज्यादा करे चाहे कम करे. एंड व्हाट इज समझदारी एंड व्हाट इज बेवकूफी? नॉट द इंटेंसिटी ऑफ थॉट बट द क्लैरिटी ऑफ थॉट. व्हाट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट? ताकि क्लियरली हम चीजों को देख सके, जो भी काम करना है समझ सके, उसको बारीकी से देख सके, बारीकी से ऑब्जर्व कर सके. वो बारीकी से ऑब्जर्व करने के लिए अंदर एक मॉडरेशन नाम की चीज होनी चाहिए. वो ही बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है लाइफ में. जो एक्सेस में इंडल्ज हो गया है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा किसी भी चीज में. जैसे खाने में मान लो बहुत ज्यादा खाता है तो वो आलसी हो जाएगा, उसको नींद आती रहेगी, तो इस लायक नहीं है कि वो ढंग से चीजों को ऑब्जर्व कर सके. जिसने बिल्कुल ही नहीं खाया है वो बौखलाया हुआ है, वो भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा. बारे में सोच खाने की पड़ी. अरे सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा है, हर टाइम खाने के बारे में सोचता है. किसी तरीके से सारी एनर्जी उसकी लग गई है इस चीज को कंट्रोल करने में, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल. इट इज नॉट कनेक्टेड टू योर सक्सेस इन लाइफ. व्हाट यू वांट इज सक्सेस इन लाइफ. उसका इससे क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है. अगर होता तो सक्सेसफुल पीपल वुड बी टॉकिंग अबाउट इट, लाइक सो ऑलरेडी नॉट. अब वो लोग क्या करेंगे? कुछ नाम बता देंगे और कुछ नाम बोल करके बोलेंगे देखो देखो उसने भी किया, उसने भी किया, उसने भी किया. ठीक है, आपने 4 नाम गिनवाए ना. नंबर 1 तो उन चारों का आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, किस लेवल पे किया और क्या नहीं किया. नंबर 1. नंबर 2, उन 4 के अलावा 4 लाख ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो ऐसी फालतू की बकवास नहीं करते हैं. उनका नाम कहाँ है? वॉरेन बफेट ने तो कभी इसके बारे में बात नहीं करी. बिल गेट्स ने तो कभी इसके बारे में बात नहीं करी. इलोन मस्क ने भी नहीं किया. बात करी वो भी इनडायरेक्टली घूम फिर करके. फॉर अ टाइम बीइंग किसी ने कुछ किया होगा, बस उसको उन्होंने उसको एब्सोल्यूट मान लिया और उस बंदे पे ठप्पा लगा दिया कि हाँ देखो उसने यही किया. जबकि वो पर्सन मैरिड था, उसके बच्चे थे. व्हाट डज दैट मीन? ही वाज इनटू सेक्स. खत्म. तो इसका मतलब सेक्स को उसने प्रोहिबिट नहीं किया था अपनी लाइफ से. फॉर अ टाइम बीइंग, हो सकता है कुछ दिनों के लिए, हफ्ते के लिए कहीं पर गया है और कुछ टाइम के लिए उसने सबको छोड़ दिया है. दैट इज ओके. वो तो ठीक है ना. 5-10 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए, कभी एक्सपेरिमेंट की तरह अपने इसको देखना हो आपको छोड़ करके तो देख सकते हो, कोई बात नहीं. बट बहुत ज़्यादा इसके बारे में ना एक्साइटेड होना है ना ज़्यादा सोचना है. बहुत छोटी चीज़ है ये. ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है ना वो है, इससे भी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है जो भी कुछ गलत हो रहा है इस दुनिया में. दैट इज इवन अ बिगर प्रॉब्लम देन दिस. राइट. उसके बारे में हमको बात करनी चाहिए. इतने टाइम से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया. इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या विचार है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए. चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक को लेकर. बाय बाय.